सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन झारखंड, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रमुख पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी, जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल गार्डन, झार पार्क्स यानी झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण पार्क, और इन्हीं सारे टॉपिक पर आधारित कुछ MCQs देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या अपकमिंग झारखंड की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे झारखंड के 24 जिलों का मैप में रैपिड फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में लातेहार में हुआ। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है 11, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था। साहिबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म में विकसित किया गया था। अब हम डिटेल में देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना हुई 1986 में और यहाँ पर 1932 में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी और 1973 से 74 में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई और ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है। पलामू वन्य जीव अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और लातेहार में अवस्थित है महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य जो कि विलुप्त भेड़ियों के लिए संरक्षित है। अब उसके बाद डिटेल में हम देखते हैं झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। पलामू वन्य जीव अभयारण्य पलामू में है, 1976 में स्थापित हुआ था। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है, 1976 में। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य ये भी है लातेहार में, 1976 में इसकी स्थापना हुई। दालमा अभयारण्य ये पूर्वी सिंहभूम में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कोडरमा में है, 1976 में स्थापित हुआ। और उसके बाद तोपचांची धनबाद में 1978 में, अरलावालंग चतरा में ये भी 1978 में। उसके बाद पारसनाथ जो कि गिरिडीह में है ये भी 1981 में स्थापित हुआ। कोडरमा अभयारण्य ये 1985 में। पालकोट अभयारण्य गुमला में है, 1990 में स्थापित हुआ। उसके बाद दूधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है और 1991 में स्थापित हुआ। तो हम देख सकते हैं कि 1976 में कौन कौन सा अभयारण्य है। 1976 में है आपका पलामू, हजारीबाग, महुआ डांड, दलमा, और उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976 में है। 1978 में है 2 यानी कि तोपचांची और लावालंग। उसके बाद 81 में है पारसनाथ, 85 में है कोडरमा, 90 में है पालकोट और 91 में है दूधवा। अब आगे देखते हैं प्रमुख पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी। तो सबसे पहला है तेलैया पक्षी विहार जो कि कोडरमा में स्थित है, और उसके बाद है तेनूघाट पक्षी विहार जो कि बोकारो में स्थित है। उसके बाद है चंद्रपुरा पक्षी विहार जो कि बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार जो कि सरायकेला खरसावां में है, और उधवा पक्षी विहार जो कि साहेबगंज में है। अब उसके बाद देखते हैं जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन। इससे भी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरामांझी में है जो कि 1954 में स्थापित हुआ। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, यह पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं मगर प्रजनन केंद्र मुत्तारू कराची में है जो कि 1987 में स्थापित हुआ था। उसके बाद बिरसा मृग विहार कालामाटी खुट्टी में है जो कि सांभर चीतल के लिए संरक्षित है। उसके बाद देखते हैं झार पार्क्स यानी कि झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण पार्क जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा ये संचालित किया जाता है।
इसके अंतर्गत 10 पार्क को शामिल किया गया है। ये 10 पार्क कौन कौन से हैं? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली रांची, उसके बाद घोड़ा बंद थीम पार्क जमशेदपुर, और उसके बाद सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। इसके अलावा ये रांची में भी स्थित है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इन्हीं सारे टॉपिक पर आधारित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 1976 में बहुत सारे अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। कौन कौन से अभ्यारण्य? पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ डांड अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतला नेशनल पार्क में विश्व की पहली शेर गणना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी परियोजना प्रारंभ कब की गई? ये प्रारंभ कब की गई थी? 1992 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के लिए संरक्षित है? तो ये संरक्षित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महुआ डांड, जो कि लातेहार में है। दलमा अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये धनबाद में है। पालकोट कहाँ पे है? गुमला में है। तोपचाची कहाँ पर है? ये धनबाद में है। और ये कमेंट कीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब नेक्स्ट, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरायकेला खरसावां। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1991। अब आगे देखते हैं, तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में है? यह है धनबाद में, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और 1978 में ही लावालंग अभ्यारण्य की भी स्थापना हुई थी, जो कि चतरा में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दीनदयाल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दीनदयाल पार्क किस जिले में स्थित है? ये स्थित है रांची में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, घोड़ा बंद थीम पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्ली। और सिल्ली कहाँ स्थित है? रांची में। अब आगे देखते हैं, नक्षत्र वन पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची और दुमका दोनों, यानी कि ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री कृष्णा पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, जैविक उद्यान, झार पार्क और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और अब हम देखने वाले हैं
मैप का रैपिड फास्ट रिवीजन, तो ये है अपना झारखंड। और झारखंड के साथ बाउंड्री कौन कौन शेयर कर रहा है ये भी देखते हैं। तो बाउंड्री शेयर कर रहा है झारखंड के साथ ये अपना झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब झारखंड में देखते हैं 24 ज़िले का रैपिड फास्ट रिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रांची से। ये है रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, और इधर है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। इस प्रकार हम लोगों ने कवर किया इम्पोर्टेंट टॉपिक को और साथ ही साथ मैप का रैपिड फास्ट रिवीजन। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच।